तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैंने बीच में प्राइस छोड़ा हुआ है, मैंने बीच में रिसर्च छोड़ा हुआ है, वो थोड़े बड़े चैप्टर हैं। उनकी वीडियोस भी मेरे पास अवेलेबल हैं, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो एक सवाल पैदा होता है कि सर स्ट्रेटजी किसे कहते हैं। फिर आते हैं मार्केटिंग के ऊपर। अब जैसे आपको कहीं जाना होता है, कराची जाना होता है, तो कराची जाने के लिए आप लोग एक प्लान बनाते हैं कि भाई हम जो है इस तरह यहाँ घर से निकलेंगे, इतने बजे निकलेंगे, फिर गाड़ी करेंगे, फिर हम बस स्टॉप जाएंगे, वैन स्टॉप जाएंगे, फिर हम कराची जाएंगे। मतलब आपका एक पूरा एक प्लान होता है, A to Z। वो प्लान आप क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि आगे जाके जो हमारा कराची जाने का जो पर्पस है, कराची जाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, लाइक सेल्स बढ़ाना होता है। लाइक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की है तो ब्रेक इवन हो जाए, इतनी सेल्स हो जाए कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। कभी कभार हमारा मकसद ये होता है कि मार्केट शेयर बढ़ जाए। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं। स्ट्रेटेजी मतलब एक प्लान बनाते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है अचीव हो जाए। तो A to Z हम एक प्लान बनाते हैं। तो हमारे कोर्स में अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हवाले से कोई चीज है तो वो 4 P's हैं। वो क्या है? 4 P's हैं। तो पेपर में आपके सामने ये सवाल आएगा, जैसे फॉर सपोज विशाल है, विशाल ने कोई आइसक्रीम लॉन्च करनी है। विशाल ने कोई आइसक्रीम लॉन्च करनी है और विशाल ने आपसे मशवरा मांगा है कि आप मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताएं कि मैं एक आइसक्रीम लॉन्च करना चाह रहा हूँ और मेरी आइसक्रीम जो है वो हाई इनकम ग्रुप को होगी, जो लग्जरियस क्लास जो होती है ना, एलीट क्लास, उनके लिए मैं बनाऊंगा। और क्या नाम है, मैं सोच रहा हूँ कि हैदराबाद में एक ऐसी आइसक्रीम बनाऊं जो वॉल्स नहीं देता हो, जो अल्पाइनो जेलेटो नहीं देता हो। मतलब मेरी आइसक्रीम ऐसी हो कि मतलब एक यूनिक किस्म की आइसक्रीम हो। तो मुझे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आराम से अचीव हो जाए। बेटा आप लोग अपनी वीडियो ऑन कर देते हैं तो फिर आपके घर के हालात नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो अवॉइड करें वीडियो ऑन करना, क्योंकि बाज दफा आपके घर के हालात कैसे हैं वो भी शो होना शुरू हो जाते हैं। सो सो मैं ये कह रहा था कि क्या नाम है, इसके अंदर पेपर में क्या सवाल आ सकता है? पेपर में पेपर 2 में सवाल आता है। पेपर 2 में सवाल ये आएगा, वो आपको बोलेगा कि आप प्राइस क्या सेट करेंगे। आइसक्रीम लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए प्राइस क्या सेट करोगे? आइसक्रीम यूनिक है, लग्जरियस क्लास को है, एलीट क्लास को है। आप प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करोगे? ऐसा क्या करोगे कि लगे कि भाई ये एलीट क्लास की प्रोडक्ट है? आप प्रमोशन कैसे करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे? ऐसा क्या करेंगे कि आपकी सेल्स में इजाफा हो जाए? इसी तरीके से क्या नाम है, आखिरी है प्लेस। आप प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करेंगे, लाइक ऐसा, यानी कस्टमर के पास खुद जाएंगे, ऑनलाइन सेल करेंगे, रिटेलर के जरिए सेल करेंगे, अपनी शॉप ओपन करेंगे? ये प्लान आपको बना के देना होता है। तो इसमें मेन चीज क्या है कि जो मेन एलिमेंट है जो आपको यानी बताना है, सबसे पहले पेपर में कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, आपने जैसे प्राइस है तो आपने प्राइस बतानी होगी। आपने पढ़ा होगा एक है पेनिट्रेशन, एक है स्किमिंग। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग एक आइसक्रीम बना रहे हैं और आपका टारगेट क्या है? एलीट क्लास है। आपका टारगेट क्या है? एलीट क्लास है। तो एलीट क्लास के लिए जब आप आइसक्रीम बना रहे हैं, लग्जरियस क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, आप कौन सी प्राइसिंग सेट करेंगे? यानी शुरू में कम रखेंगे बाद सब में बढ़ाएंगे, या शुरू में बहुत ज्यादा रखेंगे बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे? जी सब अब्दुल्ला बताएं। प्राइस स्किमिंग। शुरू में प्राइस ज्यादा स्किमिंग रखें। सर। अच्छा अब्दुल्ला आप बताएं, अब्दुल्ला क्या कहना चाह रहे हो? प्राइस स्कीम। प्राइस स्कीमिंग। तो आप लोगों ने सही फरमाया, हम प्राइस स्कीमिंग रखेंगे। तो पेपर में जब भी इस तरह का कोई सवाल आएगा तो आपने 3 बातें करनी होंगी अगर प्राइस की बात है तो 3 बातें इसमें करनी होंगी, ठीक है? हम पेपर प्रैक्टिस भी करेंगे। पहली बात आप बताएंगे कि व्हाट प्राइस आई विल सेट। आपने कहा स्कीमिंग। स्कीमिंग क्यों सेट करेंगे? इसमें आएगी एप्लीकेशन। तो आपने कहा कि एज विशाल इज टारगेटिंग एलीट क्लास, एज विशाल इज मेकिंग हाई क्वालिटी आइसक्रीम यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है, हाई क्वालिटी आइसक्रीम बना रहा है, इसीलिए मैं क्या रखूंगा? स्कीमिंग रखूंगा। ठीक है। और स्कीमिंग कैसे हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव अचीव करने में? स्कीमिंग क्या करेगा? एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालेगा एलीट क्लास के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत आला क्वालिटी की है, ये सर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो वो प्राइस पे करने को भी तैयार हो जाएंगे और स्टेटस सिंबल के तौर पे ये आइसक्रीम खरीदेंगे। जैसे मैग्नम, आपने नाम सुना होगा, लोग एज अ स्टेटस सिंबल के तौर पे खरीद रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है? आपने नंबर 1 यानी प्राइस बतानी है, एप्लीकेशन करनी है, मैं वो प्राइस क्यों सेट करूंगा, और वो प्राइस मुझे कैसे हेल्प करेगा मेरा जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने में। जी अनस बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि हम ये भी तो लिख सकते हैं कि हमारी जैसे कि टारगेट ऑडियंस जो है वो एलीट क्लास है।
तो जी, जी। प्राइस स्कीमिंग की उनकी प्रायोरिटी क्वालिटी होती है। तो अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो उनको लगेगा कि हम क्वालिटी ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्राइस स्कीमिंग। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे आप बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही आपसे वो पूछेगा कि क्या नाम है, अब 6 मास का सवाल भी आ सकता है कि वो बोलेगा कि आप प्राइस क्या सेट करेंगे, आप प्रमोशन कैसे करेंगे? और 12 मास का सवाल भी आता है, आपसे चारों चीज़ें पूछेगा। तो कम टू प्लेस। प्लेस से मुराद ये है कि आप कस्टमर कैसे एक्सेस करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने आइसक्रीम्स देखी होंगी ना, आपको क्या लगता है आइसक्रीम किस तरीके से सेल होते हैं? अगर आप एक अच्छी आइसक्रीम बना रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो क्या ख्याल है आप कहीं भी शॉप खोल लेंगे या फिर किसी मॉल वगैरह में जाके शॉप खोलेंगे? जी अब्दुल्ला बेटा। जी सर अब्दुल्ला। मेरी लाइक मेरी ओपिनियन पे किसी ब्रांडेड जगह पे खोलेंगे, लाइक बॉलीवुड मॉल है हैदराबाद में। एक्सीलेंट बेटा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, जब आप एक एक हाई वैल्यू आइटम बना रहे हैं, तो और आपकी टारगेट मार्केट एलीट क्लास है, आपकी टारगेट अपर क्लास है, तो आप एक ऐसी जगह पे उस आइसक्रीम को सर्व करेंगे जहां वो एलीट क्लास आती हो। लाइक, अगर मैं हैदराबाद की बात करूंगा तो आप गिद्दू चौक पे नहीं शॉप खोलेंगे। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं, आप सैरिश नगर में शॉप नहीं खोलेंगे। जाहिर सी बात है, आप जो है ऑटोबान रोड पे खोलेंगे। आपने देखा होगा हमारे पास जैसे अभी रिसेंटली एक ब्रांड आया था, नाम मैं उसको भूल गया, डोनट्स पता नहीं क्या नाम है। उसने आके ऑटोबान रोड पे शॉप खोली, बैरिलेशियस आया। बास्किन रॉबिन्स। हाँ, ये ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर आप लाहौर जाए तो लाहौर में एम्पोरियम मॉल है। वहाँ सारे बड़े हाई लेवल के आइसक्रीम ब्रांड है। तो हम यही बोलेंगे कि क्या नाम है, हम जो आइसक्रीम सर्व कर, हम जो है किसी मॉल के अंदर, और मॉल के अंदर क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि एलीट क्लास वहीं आती है। और एलीट क्लास वहीं आती है, हमारी टारगेट मार्केट वहीं आती है। तो हमारी प्रोडक्ट हाई वैल्यू आइटम है। तो ऐसी जगह पे सर्व करने से क्या होगा, यानी लगेगा लोगों को ये प्रोडक्ट हाई क्वालिटी है। और दूसरी बात, हमारी टारगेट वहां आती है, तो उनको कन्विंस करना, उसकी प्रमोशन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपने क्या बताना है कि यानी प्लेस में मैं कहाँ सर्व करूंगा उसको, क्यों सर्व करूंगा, और वो कैसे हेल्प करेगा मुझे स्ट्रेटेजी अचीव करने में। ऐसे ही आपने प्रमोशन पे बात करनी है। अब प्रमोशन में दो चीजें होती हैं, एक होती है एडवर्टाइजमेंट और एक होती है सेल्स प्रमोशन। पहले आते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? कम्युनिकेशन। मैं लोगों को बताऊंगा कैसे कि मेरे पास ये आइसक्रीम है, और आए इसको इस्तेमाल करें, इसको जो है यूज करें, इसको बाय करें, गिफ्ट करें। तो आप क्या कहते हैं, हम परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट करेंगे या इंफॉर्मेटिव करेंगे, और कैसे करेंगे? वीडियो के जरिए करेंगे, अखबार के जरिए करेंगे, किसके जरिए करेंगे, यही बताएं। सर थ्रू सोशल मीडिया सर। एक्सीडेंट, जैसे हमारी अगर आइसक्रीम आइसक्रीम ज्यादातर जो है वो एडल्ट लोग खाते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र के लोग डायबिटीज के मरीज होते हैं, वो नहीं खाते। तो अब्दुल्ला ने सही फरमाया कि हमारे पास जो टीनेजर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम सोशल मीडिया के थ्रू ऐड देंगे, वो इंटरेक्टिव भी होते हैं और हमारी टारगेट मार्केट को फोकस भी करेंगे। जी अब्दुल्ला बेटा, आप क्या कहते हैं? सर मेरे ख्याल से थ्रू सोशल मीडिया और टीवी एड और परसुएसिव ज्यादा लाइक बेनिफिट रहेगी। जी जी, बिल्कुल सही है। देखिए, अमूमन जो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट होती है वो तब होती है जब आप एक बिल्कुल नई शॉप खोलते हैं, लोगों को बताना होता है। आपने कोई नया बिजनेस खोला है, लोगों को बताना होता है। अब यहाँ तो हमारा मकसद सेल्स बढ़ाना है। सर क्वेश्चन अच्छा, रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन मेरा ये है कि एक हम हमारे पास विशाल कुमार, उन्होंने एक आइसक्रीम लॉन्च की है। वो आइसक्रीम जो है एलीट क्लास को टारगेट कर रहे हैं, लग्जरियस क्लास को, मतलब यानी वो हाई क्वालिटी आइसक्रीम है। पैकिंग भी उसकी अच्छी है, इंग्रेडिएंट भी उसके अच्छे हैं। तो सवाल ये है कि मैं प्रमोशन कैसे करूंगा। तो प्रमोशन में दो बातें आती हैं। पहला आता है एडवर्टाइजमेंट, कि मैं एडवर्टाइजमेंट कैसे करूंगा, टीवी के थ्रू करूंगा, सोशल मीडिया के थ्रू करूंगा, न्यूज़पेपर में करूंगा। तो बच्चों ने यही बोला, क्योंकि आइसक्रीम के ऐड आपने कभी देखे नहीं होंगे ज्यादातर उसमें न्यूज़पेपर में। ज्यादातर सोशल मीडिया में ऐड आ रहे होते हैं, वीडियोस वगैरह चल रही होती हैं। ठीक है, या बिलबोर्ड वगैरह, बिलबोर्ड भी एक अच्छा तरीका है। दूसरा, और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट मैं कैसी बनाऊंगा, यानी लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा या लोगों को परसुएट करूंगा बाय करें। तो जैसे बच्चों ने कहा कि आइसक्रीम एक ऐसी चीज है, खाने पीने का आइटम है, तो इसमें लोगों को हमें कन्विंस करना पड़ेगा ताकि वो कंप्यूटर को छोड़ के हमारी आइसक्रीम ट्राई करें। तो हम एड परसुएसिव बनाएंगे ताकि थोड़ा अट्रैक्शन हो, ताकि थोड़ा लोगों की डिजायर को बढ़ाया जाए। और इसी प्रमोशन के अंदर आपने एक और बात करनी होगी, वो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन ये होती है लोगों को इंसेंटिव देना कि वो आके बाय करें। जैसे आपने देखा होगा कि अभी अभी अफ्तार पार्टियां चल रही हैं,
तो अफ्तार पार्टी में बड़े बड़े बिजनेस कह रहे होते हैं कि हम हमारे पास अफ्तार पार्टी रखवाएं, हम 50% ऑफ देंगे। सहरी करें, मिडनाइट डील है। सहरी करें और लाइफ को एंजॉय करें, मिडनाइट डील है, 70% ऑफ है। तो ये जो 70% ऑफ है, ये क्या शो कर रहा है कि भाई ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को इंसेंटिव दे रहा है, आओ हमारी प्रोडक्ट बाय करो, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। तो हम सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, हम क्या इंसेंटिव देंगे, हम क्या रिवॉर्ड देंगे, प्राइस रिड्यूस करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि लोग हमारी आइसक्रीम ट्राई करें। प्रमोशन में दो चीजें आती है, एक आती है लोगों को इन्फॉर्म करना, वो तो एडवर्टाइजमेंट हो गई कि लोगों को कैसे कम्युनिकेट करेंगे। एक है लोगों को रिवॉर्ड देना, लोगों को इंसेंटिव देना कि वो आपकी आइसक्रीम ट्राई करें। तो आपने नॉर्मली देखा होगा आइसक्रीम में, जैसे अब्दुल्ला बेटा बताएं क्या आंसर है। सर मेरे ख्याल से आप लाइक हम गिफ्ट दें या बाय वन गेट वन फ्री। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बोला है। ज्यादातर हमारे पास ये होता है कि बाय वन गेट वन फ्री यूज हो रहा था, और मोस्टली सैंपल्स बहुत यूज होते हैं। आप किसी मॉल वगैरह में जाए ना, तो वो सैंपल ट्राई करवाते हैं बकायदा। कई अच्छे अच्छे माल हैं, अच्छे अच्छे मॉल हैं, वो बकायदा आप अगर वहां जाते हैं तो वो अपने यानी कस्टमर्स को ट्राई करवाते हैं, क्या नाम है, सैंपल्स ट्राई करवाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री लगाते हैं। और क्या नाम है, उसके अलावा आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं अगर आपने नई सर शॉप खोली है। डील सर। डील्स, बिल्कुल बिल्कुल, डील्स ऑफर कर सकते हैं। डिस्काउंट मोस्टली आपने देखा होगा कि वो डिस्काउंट मोस्टली दे रहे होते हैं, तो डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। जैसे आपने स्कूप का देखा होगा, तो बाय वन गेट वन फ्री में ये नहीं होता हम दूसरी आइसक्रीम फ्री दे देंगे। हाँ, ये होगा कि अगर आप वो जंबो पैक ऑर्डर करेंगे तो 5 स्कूप के साथ एक स्कूप फ्री में दे देंगे, ये चीज। ठीक है, तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने करके आपको, हम जब सवाल करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट फिर ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन पेपर में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सवाल ऐसे आएगा। तो उसमें मेन चीज क्या है, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। लाइक प्राइस भी एलीट क्लास के हिसाब से स्कीमिंग, प्लेस भी एलीट क्लास के हिसाब से लाइक मॉल, और इसी तरीके से प्रमोशन भी एलीट क्लास के हिसाब से, जहां एलीट क्लास जाती है, जहां टारगेट मार्केट जाती है। तो चीज आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। प्रोडक्ट में हम क्या बताएंगे, पैकेजिंग कैसी होगी। प्रोडक्ट में हम क्या बताएंगे, ब्रांडिंग करेंगे नहीं करेंगे। प्रोडक्ट में क्या बताएंगे कि हम क्वालिटी में मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, मटेरियल क्या होगा, इंग्रेडिएंट क्या होंगे, ये हम बताएंगे। तो चीजें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। हाई क्वालिटी आइटम है तो एलीट क्लास के लिए बेहतर है, लो क्वालिटी आइटम है तो फिर लोअर क्लास के लिए बेहतर है। तो सर ये इंटीग्रेटेड मतलब? इंटीग्रेटेड मतलब कि सब चीजें एक ही लाइन के अंदर हो। लाइक प्राइस अगर आपने हाई रखी है तो प्रोडक्ट भी क्या होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। फिर उसको शीदी गोड पे नहीं बेचना, सैरिश नगर में नहीं बेचना, उसको फिर ऐसी जगह बेचो जहां वो एलिट क्लास आती है, तो प्लेस भी एलिट क्लास के हिसाब से होना चाहिए। फिर प्रमोशन भी ऐसी हो कि ये नहीं है कि रास्ते में लोगों को बांटते फिरो, रोड पे खड़े हो गए भाई ये पफलेट लो, ये बैनर लो, ऐसे नहीं। जहां वो एलिट क्लास जाती है उसी के हिसाब से प्रमोशन हो। लाइक आप स्टैंडीज लगा सकते हैं, मॉल के अंदर स्टैंडीज लगा सकते हैं, वो डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं वो लगा सकते हैं, उसके हिसाब से प्रमोशन आप कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, और पेपर में इसके किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। कोई सवाल हो तो बताएं, अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछें। जी, यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसी स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर में एक टॉपिक है कि बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, अपनी मार्केट को डेवलप करते हैं। मार्केट डेवलप करने का मतलब क्या है, मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मेरी सेल्स में इजाफा नहीं हो रहा, और मैं चाहता हूँ मेरी सेल्स में और इजाफा हो जाए, मेरे प्रॉफिट में और इजाफा हो जाए। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं किसी और कंट्री में जाके अपनी ब्रांच खोलूँ। तो पहला सवाल मेरा ये है कि लोग दूसरे मुल्क क्यों जाते हैं, लोग दूसरी मार्केट को क्यों टारगेट करते हैं। लाइक बिकन हाउसेस की ब्रांचेस दूसरे मुल्कों में भी हैं, सिटी स्कूल की ब्रांचेस दूसरे मुल्कों में भी हैं। ब्लू जेज एक अच्छा स्कूल है, इंशाल्लाह फ्यूचर में दूसरे मुल्क में ब्रांच खोलेगा इंशाल्लाह। सो इसके पीछे जो पहला रीजन है वो है सैचुरेटेड होम मार्केट। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, सैचुरेटेड होम मार्केट का मतलब क्या है कि करंट मार्केट में माशाल्लाह हम मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गए हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है अपनी, तो मुझे किसी और मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा। तो वाई बिजनेस गो ओवरसीज, सवाल क्या है, बिजनेस दूसरे मुल्कों में क्यों जाते हैं। दूसरा, हम प्रॉफिट अपना ज्यादा कमाना चाहते हैं, माशाल्लाह हमारा बिजनेस बहुत अच्छा सर चल रहा है। जी जी, जी अनस, जी अनस और पूछ। सर ये हो सकता है कि हम ये भी तो हम दूसरी मार्केट में जब भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो करंट मार्केट है उसमें हमारी ज्यादा सेल्स नहीं हो रही हो या उनके टेस्ट उसका हिसाब से ना हो, तो फिर हम दूसरी मार्केट अपनी टारगेट करते
इसमें तुम ये कह सकते हो कि बाज़ दफ़ा हमारी प्रोडक्ट डिक्लाइन में आ जाती है ना, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट डिक्लाइन में आ जाती है, मतलब हमारी मार्केट में चेंजेस आ गई तो हमारी प्रोडक्ट डिक्लाइन में आ गई। तो जब कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन में आती है तो बिजनेस के पास फिर दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि उस प्रोडक्ट को हम बंद कर दें, भाई अब डिक्लाइन में आ चुकी है, हर प्रोडक्ट का एक सवाल है, और नई प्रोडक्ट बनाने बनाने पे काम कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट को हम बंद कर लेते हैं। जैसे वो क्या नाम है, आईपैड की तरह आईपॉड, पता नहीं क्या था, अब वो खत्म हो गया उसका नहीं नहीं दौर। सर, मेरा सवाल ये नहीं था मैं सर। जी जी, तुम ये सर कह मैं रहे कह रहा हूँ हो। जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि स्टारबक्स यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना महंगा होगा, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तभी वो बाहर के मुल्क दूसरी जगहों पे करेंगे, ये कह रहा हाँ, अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो अपने आप को डेवलप करते हैं। डेवलप करने से मुराद वो दूसरे कंट्रीज में जाके जो हैं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सवाल है, ऐसा क्यों करते हैं? तो उसमें जैसे एक बच्चे ने बताया कि मार्केट सैचुरेटेड हो गई है, हमारी सेल्स में इजाफा नहीं हो रहा, और माशाल्लाह हमारे पास लेबर अच्छी है, पोटेंशियल अच्छा है, पैसा अच्छा है, इसीलिए हम दूसरे मुल्क जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग दुबई जा रहे हैं, दुबई में जाके बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा रीजन क्या होता है? प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना होता है और आपकी माशाल्लाह सेल बहुत अच्छी हो रही है, आपका मार्केट में नाम है। नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा तुमने, तो नेटफ्लिक्स खाली यूएसए के अंदर नहीं है, नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में आ चुका है, वहां जा चुका है, इंडिया जा चुका है, बांग्लादेश जा चुका है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है नेटफ्लिक्स। काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं जो वर्ल्ड में टॉप लेवल पर है, लेकिन काफी कंट्रीज में नहीं है। व्हाट्सएप है ना, आपको वहां नहीं मिलेगा, चाइना में मिलेगा ही नहीं। चाइना में हुई चाइना में हुई चेट ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा स्प्रेडिंग रिस्क, तो साद ने सही बोला कि कभी कभार ऐसा लगता है, अनस तुम्हारे पॉइंट में ये पॉइंट आ सकता है कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम जो करंट मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो करंट मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में आजकल रिसेशन आ रहा है, हालात डाउन है, हमारी इकोनॉमी डाउन लगी पड़ी हुई है, और फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अलग है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अलग है। तो ऐसे में काफी सारे बिजनेस कहीं और भी, यानी हाथ पैर दौड़ा रहे हैं मतलब, और कहीं और भी जाके बिजनेस कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ताकि कहीं अगर लॉस हो जाता है तो दूसरी जगह जो फायदा है वो उसको क्या कर दे, कंपनसेट कर दे। उसके अलावा पुअर ट्रेडिंग कंडीशन इन होम मार्केट, ये अनस वाला तुम्हारा पॉइंट हो सकता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि वो दूसरे मार्केट इसलिए जाते हैं कि उनकी करंट मार्केट के अंदर यानी कंडीशन बुरी हो चुकी होती है, तो उनको कहीं ना कहीं तो अपने आप को बचाना है। तो इसमें छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमारे पास कराची में एक स्वीट्स की शॉप होती थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नगीना स्वीट्स या इस तरह कुछ थी। उसकी दुकान एक बार जलाई गई, दोबारा खुली, दोबारा जलाई गई, तीसरी बार खोली, तीसरी बार जलाई गई। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने नया मोबाइल खरीदा और कराची शिफ्ट हो गए। ठीक है, फैमिली कराची शिफ्ट हो गई, नया मोबाइल लेके घर से बाहर निकले, किसी से बात कर रहे थे, अब जिससे बात कर रहे थे वो बताना जरूरी नहीं है, तो उनके पास वो आ गए, क्या नाम है, लोग आ गए और गन दिखा दी उनको, उन्होंने मोबाइल दे दिया उनको अपना। वो हैदराबाद आए, हैदराबाद आके एक हफ्ते बाद दोबारा नया मोबाइल खरीदा। जैसे ही कराची पहुंचे, बस से उतरे, दोबारा उसको गन दिखा दी, दूसरा मोबाइल भी ले लिया उससे। उसने उसके बाद तौबा कर ली। उसके बाद उसने क्या किया, बटन वाला मोबाइल ले लिया है, बटन वाला मोबाइल ले लिया, बोला, और घर पे रखता है अपना मोबाइल जो है, एंड्रॉइड मोबाइल जो है। सो कंडीशन बुरी हो गई ना, कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि वो इस हाल पे आ गया। तो हमारे पास कई बिजनेस ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो चुके हैं, बकायदा पूरा पूरा बिजनेस लेके चले गए, यानी पाकिस्तान में उनका नाम और निशान नहीं है। उसकी वजह क्या है? हालात। तो कराची में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की जमाने बहुत होती थी, हड़तालें होती थी, दुकानें जल जाती थी। उसके अलावा लीगल डिफरेंसेस क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं, यूएसए के अंदर और यूरोप के अंदर ये बड़ा मसला है, वहाँ इतनी पाबंदियां हैं, इतनी सख्ती हैं कि यानी अगर वहाँ रहना चाहते हैं तो वो चीजें वक्त के साथ साथ स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो बहुत सारे यूएसए के बिजनेस दूसरे कंट्रीज जा रहे होते हैं, क्यों? उनको वहां रिलैक्सेशन मिलती है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर यूएसए में आप कोई कोल्ड ड्रिंक सेल करते हैं, ये पेप्सी वाले कोल्ड ड्रिंक सेल करते हैं, तो इतनी पाबंदियां हैं, यानी कुछ स्टेट ऐसे हैं यूएसए के अंदर, वहां पर आप 12 साल के बच्चे को या उससे कम उम्र के बच्चे को कोल्ड ड्रिंक सेल ही नहीं कर सकते, पाबंदी है वहां पे। तो अब हमें सेल तो करनी है, हमें प्रॉफिट तो कमाना है। तो बाहर कंट्रीज में, पाकिस्तान में माशाल्लाह हम तो उसको बाबरकत समझते हैं, हम तो बिस्मिल्लाह करते हैं उसी से, रात को सोते हैं तो एंड भी उसी पे कर रहे होते हैं, बोतल पे। सो बताने का मेरा मकसद है कि इन बिजनेस की सेल यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, तो ये यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो पेपर में इसका सवाल ऐसे आ सकता है, वो आपसे कोई दो रीजन मांगेगा, क्या मांगेगा? दो रीजन मांगेगा कि बिजनेस दूसरे कंट्रीज क्यों जाते हैं। बिजनेस करंट मार्केट में
अपनी सेहत अच्छी हो रही है, दूसरे मुल्क क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे कोई दो मेन डिफरेंस बताने होंगे। उसमें ज्यादातर एक सैचुरेटेड का केस आप दे सकते हैं, दूसरा आप सवाल को देख लें, जो केस स्टडी है उसको देख लें, उसके हिसाब से आपने सोचना होगा। यहां तक बेटा कोई सवाल? बेटा यहां तक कोई सवाल आप लोगों का, कोई बात पूछनी हो? अब No, सर sir. सैचुरेटेड होम मार्केट बताइएगा सर वापस। सैचुरेटेड का मतलब ये कि यानी मैक्सिमम लेवल, लाइक एक स्कूल है, एक स्कूल में 500 बच्चा आ सकता है। एक स्कूल अपनी ब्रांच पता है कब खोलता है? उनके पास 200 बच्चा आ रहा है, नहीं खोलेगा। 300 बच्चा आ रहा है, नहीं खोलेगा। जिस दिन उनके पास 500 बच्चा आ गया, यानी 500 बच्चों के करीब बच्चा आना शुरू हो गया, 500, 450, यानी स्कूल भरना शुरू हो गया। अब उनको पता है कि यार अब हमारे पास बच्चा अगर इस साल 500 आया तो अगले साल कितना आएगा? 600 आएगा। ठीक है, तो वो जाहिर है क्या करेगा, दूसरी ब्रांच खोलेगा। उसको लगता है कि मेरी सेल्स में अब आगे जाके इजाफा होना है। तो जब आप मैक्सिमम लेवल को रीच कर लेते हैं, जब यानी टांकी में पानी भर जाता है, अब आगे गिरेगा। तो सैचुरेटेड होम मार्केट का मतलब क्या है? आप हैदराबाद में सेल्स कर रहे हैं, आपने हैदराबाद में ओ लेवल स्कूल खोला हुआ है, सारे ओ लेवल के बच्चे आपके पास माशाल्लाह से आ रहे हैं। जितने बच्चे हैं सारे आपके पास आ रहे हैं, और हर साल वो 1000 के करीब होते हैं, इससे ऊपर होते ही नहीं। अब आप चाहते हैं यार कब तक 1000 बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, कब तक मैं 1000 बच्चों को सर्व करूंगा, थोड़ा सा 1000 से ऊपर हो जाए। तो इसके लिए जाहिर सी बात है आपको किसी और जगह जाना पड़ेगा। अगर आपको ओ लेवल ही कंटिन्यू करना है तो हैदराबाद में तो 1000 तक ही बच्चा आएगा, इससे ऊपर तो आएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, अनलेस अनटिल कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो जाए। तो आपको फिर जाहिर सी बात है कराची में ब्रांच खोलनी पड़ेगी, लाहौर में ब्रांच खोलनी पड़ेगी, ताकि वहां के बच्चे को भी आप क्या कर लें, कैप्चर कर लें। सो ये इसका मतलब है सैचुरेटेड के मैक्सिमम लेवल को आपने रीच कर लिया, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, इससे ऊपर को हम टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, इतनी इतना सर एक पोटेंशियल। ये पॉइंट सर ये कि ये पॉइंट हो सकता है कि हम इस वजह से भी बाहर अपना कंट्रीज में जाते हैं क्योंकि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स अवेल करने के लिए। बिल्कुल सही। ये आपने एक टर्म पढ़ी होगी, मल्टानेशनल। मल्टानेशनल बिजनेस वो होते हैं जो एक कंट्री, एक यानी दो कंट्री या दो से ज्यादा कंट्रीज में उनके ऑफिसेज होते हैं, दो से ज्यादा कंट्रीज में उनके ऑपरेशन होती हैं। तो मल्टानेशनल बकायदा इसीलिए जा रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज, क्योंकि उनको लगता है वहां की लेबर सस्ती है, उनको लगता है भाई उन कंट्रीज में मटेरियल सस्ता पड़ेगा। ठीक है, उनको लगता है हमारा बिजनेस बड़े स्केल पे काम करेगा, तो हम यानी माल तो एक ही खरीदेंगे, तो जब हम बड़े स्केल पे काम काम करेंगे तो हमें क्या नाम है, परचेसिंग इकोनॉमी होगी। तो ये वाला पॉइंट तुम कह सकते हो कि अगर हम दूसरे मार्केट जाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो हमारा बिजनेस लार्ज लेवल पे जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होगा, ये कह सकते हो। ठीक है, अभी ऐसा है, अभी एक छोटा सा हम काम कर रहे हैं। मैं क्या नाम है, आपको दोबारा ऑनलाइन आना होगा, ताकि प्रॉपर टाइम के साथ जो है मैं आपको एक वो कराऊं, क्या नाम है, एक गेम करा रहा हूँ। उस गेम में ये है कि आपके पास दो डिवाइसेस होनी चाहिए। कितनी? एक डिवाइस वो जिसपे आप मेरे यानी सवाल आ रहा होगा, एक डिवाइस आपके पास घर में कोई भी मोबाइल हो वो होना चाहिए। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आप दोबारा ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि ये कि क्लास अभी 10 मिनट की रह गई है, तो अगर वो गेम में चलाऊंगा तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो ये मसला हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ प्रॉपर तरीके से आपको समझा दूं, वो बिजनेस के ऊपर ही है। अब मुझे आइडिया हो जाएगा आपकी कितनी अच्छी बिजनेस है। तो उसमें ये है कि जो जितनी जल्दी आंसर देता है उतना अच्छा उसको स्कोर मिलता है। तो आप लोगों ने ये करना है कि अभी मैं ये इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्या नाम है, ये जो क्या नाम है जो हम पढ़ रहे हैं, अभी क्लोज कर रहा हूँ। दोबारा आपने ज्वाइन करना है इसी लिंक को जो मैंने ग्रुप में दिया है, और घर में कोई भी दूसरा, यानी जैसे मेरी क्लास अब जिस मोबाइल पे ले रहे हैं, दूसरा कोई मोबाइल साथ में क्या कर लें, अरेंज कर लें। ठीक है बेटा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा आ जाइएगा। सर कोई एडिशनल ऐप डाउनलोड करनी है उस मोबाइल में फिर आपकी उसकी? नहीं नहीं, कोई एडिशनल ऐप आपने डाउनलोड नहीं करनी, कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, वो मैं आपको सारा तरीका इजीली समझा रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान है, बस आप दूसरी डिवाइस अरेंज कर लें और नेट हो उसमें बस, वो आपकी अपनी डिवाइस में भी दूसरी डिवाइस में भी।